ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की कथा से हम भागवत का चौथा स्कंद प्रारंभ करेंगे। मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को अनेकों आध्यात्मिक कथाएं बता रहे हैं। उन्होंने इससे पहले स्वयंभुवा मनु की जो पुत्री थी देवहूति, उनके विषय में उन्होंने वर्णन किया। उनके पति कर्दम मुनि के बारे में बताया। उनके पुत्र भगवान कपिल के बारे में विवरण दिया। स्वयंभुव मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति के बारे में मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को वर्णन कर दिया है। अब वो आकुति के वंशजों के बारे में वर्णन करते हैं इस चौथे स्कंद में। तो प्रारंभ करते हैं कि जो दक्ष थे, जो एक प्रजापति थे, उनकी 16 पुत्रियां थी, जिनमें से सबसे छोटी पुत्री थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ था। तो वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हे विदुर, सती जो है अत्यंत पतिव्रता थी। अपनी पति की सेवा में अनेकों प्रकार से लगी रहती थी, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति के पहले ही सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। इससे पहले कि वो पुत्र की या संतान की प्राप्ति करती, सती ने अपना शरीर त्याग दिया। इसका कारण वो कहते हैं कि जो उनके पिता थे दक्ष प्रजापति, वो भगवान शिव के बारे में, जो उनके पुत्री के पति थे, अनेकों प्रकार के अपशब्द कहते थे, उनका अपमान करते थे। और सती के द्वारा ये सहन नहीं हुआ और सती ने अपने प्राण त्याग दिए, अपने देह का त्याग कर दिया। तो महात्मा विदुर जब ये सुनते हैं तो महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि से कुछ प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान शिव, उनको कहा जाता है वो शीलवंत हैं। मतलब सभी जो व्यक्ति शील होते हैं, सुशील जिन्हें कहा जाता है, धीर जिन्हें कहा जाता है, जो अत्यंत सौम्य होते हैं,
स्वभाव के अनेकों प्रकार के उनके अंदर में सुंदर गुण होते हैं। वो शीलवंत श्रेष्ठ होकर के भी, और दक्ष जो हैं अपनी पुत्री से भी इतना स्नेह करते थे, फिर भगवान शिव से वो इतनी ईर्ष्या क्यों करते थे? ये प्रश्न जो है विदुर पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से। तो कह रहे हैं कि दक्ष जो हैं अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, फिर भी उनके पति के बारे में इस प्रकार की ईर्ष्या क्यों थी उनको? उनका इस प्रकार से अपमान वो क्यों करते थे? उनके बारे में अपशब्द क्यों कहते थे? और भगवान शिव जो हैं उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं है, वो तो अत्यंत शांत हैं, शीलवंत हैं, उनमें भी वो श्रेष्ठ बताए जाते हैं। उनको किसी से ईर्ष्या भी नहीं है, किसी से घृणा भी नहीं है, फिर भी दक्ष जो हैं उनके प्रति इस प्रकार से क्यों उनकी जो है पोजीशन थी, उनका स्थान इस प्रकार से क्यों था? ये प्रश्न पूछते हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि भगवान शिव के अत्यंत पवित्र गुण बताए जाते हैं। उनका नाम भी अगर हम देखें तो उनका नाम है शिव, और संस्कृत में शिव का मतलब होता है जो अत्यंत शुभ हैं। तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, कुछ व्यक्ति, कुछ स्थान, कुछ चीज़ें अशुभ होती हैं, उन्हें अशिव कहा जाता है, और जो अत्यंत शुभदायक होती हैं उन्हें शिव कहा जाता है। तो भगवान शिव तो अत्यंत शुभ हैं, और वो कहते हैं चरा अचरा गुरुम, जो चर जीव हैं, जो अचर जीव हैं, अचर का मतलब होता है जैसे ये पेड़ पौधे हो गए, इन्हें अचर कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। और चर जीव का मतलब होता है जैसे मनुष्य हो गए, प्राणी हो गए। तो चर अचर गुरु, वो सबके गुरु बताए जाते हैं, फिर उनके प्रति इतनी घृणा क्यों? तो भगवान शिव के बारे में बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, वो तो जो लोग रजोगुण से प्रभावित हैं, जो अनेकों प्रकार के भौतिक कार्यों में मग्न हैं, उनके लिए वो गुरु बताए जाते हैं। भगवान विष्णु जो हैं, जो व्यक्ति सत्व गुण में हैं, उनके नेता बताए जाते हैं। लेकिन भगवान शिव इतने शुभ हैं कि जो लोग तमोगुण में प्रभावित हैं, जैसे असुर हो गए, दानव लोग हो गए, भूत हो गए, पिशाच हो गए, इन सब के भी नेता, इन सब के भी गुरु, जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनकी कोई गति नहीं है, उनको भी गति प्रदान करने वाले, उनको भी सही रास्ते पर लाने वाले भगवान शिव हैं। तो फिर इतने अनेकों अनूठे उनके अंदर में गुण होने के पश्चात भी दक्ष जो है क्यों इतने घृणित थे भगवान शिव की तरफ, ये भी वो पूछते हैं। और वो कहते हैं कि दक्ष जो थे उनका स्थान भी कोई ऑर्डिनरी नहीं था, कोई आम व्यक्ति की भांति उनका स्थान, उनकी पोजीशन नहीं थी। वो प्रजापति दक्ष थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी इस भौतिक संसार में प्रजा सृजन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी उनको, और वो सती जैसे महान पतिव्रता पुत्री के पिता भी थे।
जब भी पतिव्रता स्त्री के बारे में बताया जाता है तो सबसे पहला उदाहरण दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी सती के बारे में बताया जाता है। तो इतने जिम्मेदारी से संपन्न होने के बावजूद भी, इतना प्राथमिक स्थान होने के बावजूद कि उनकी पुत्री जो है इतनी महान थी, ऐसी महान पुत्री के पिता होने के पश्चात भी वो भगवान शिव से इतनी ईर्ष्या क्यों करते थे? क्यों उनके प्रति इस प्रकार के अपशब्द और उनका अपमान करते थे? ये भी जो है विदुर जी कहते हैं। और भगवान शिव के बारे में बताया जाता है वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी प्रकार के वैष्णवों में से अत्यंत श्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे भगवान के जो महान भक्त हैं, जो सभी वैष्णवों में भी श्रेष्ठ बताए जाते हैं, उनके प्रति इतनी घृणा जो है क्यों जागृत हुई दक्ष के मन के अंदर में? तो विदुर जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे। ये भी बताया जाता है कि भगवान शिव जो हैं अत्यंत मन के बिल्कुल शांत हैं, उनका मन बिल्कुल शीतल है, सौम्य स्वभाव के हैं, आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी ही वो जो हैं खुश हो जाते हैं, संतुष्ट भी हो जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि वो आत्मा राम हैं, मतलब उन्हें जो है बाहरी आडंबर की ज़रूरत नहीं है कि उनके द्वारा सांसारिक सुख चाहिए तभी जाकर के मैं संतुष्ट होऊंगा अपने जीवन में। वो बिल्कुल जिस प्रकार से एक आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है। वो सबसे बड़े योगेश्वर भी हैं, योगियों के भी योगी हैं, उनके पास में अनेकों प्रकार की योग शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए वो एक घर भी नहीं बनाते हैं। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी इतनी प्रकार की उनके पास में सुविधा रहने के पश्चात भी, इतनी प्रकार की शक्तियां होने के पश्चात भी अपने लिए वो एक घर भी नहीं बनाते हैं। इतना सरल जीवन वो व्यतीत करते हैं, पेड़ के नीचे रात्रि बिताते हैं, भूत प्रेत जैसे व्यक्तियों को भी वो सही गति दिखाते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। इस प्रकार के महान व्यक्ति भगवान शिव, उनके प्रति दक्ष की जो है इतनी घृणा कैसे जागृत हुई? ये जो है प्रश्न उठे महात्मा विदुर के मन के अंदर में। तो जब इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किए तो मैत्रेय ऋषि जवाब देते हुए वो कथा बताते हैं। वो कहते हैं कि दक्ष की 16 जो पुत्रियां थी, उनमें से एक थी सती, जिनका विवाह हुआ था भगवान शिव के साथ में। तो एक बार क्या हुआ, दक्ष जो हैं वशिष्ठ मुनि के साथ में और मरीचि के साथ में उन्होंने जो है एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। जैसे कई बार यज्ञ का आयोजन किया जाता है विश्व शांति के लिए, इसी प्रकार से ब्रह्मांड की शांति के लिए उन्होंने जो है एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सूर्य के अंशज अनेकों देवतागण, अनेकों ऋषिगण, अनेकों ब्राह्मणगण, तो जितने भी जो बड़े ही रिस्पेक्टेड जो लोग हैं, जो उच्च स्तर पर, उच्च पोजीशन पर थे, इस प्रकार के लोग वहाँ पर जो है उस आयोजन के अंदर में उसमें भाग लेने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत हुए।
तो ब्रह्मा जी जो हैं इनके सभापति बताए जाते थे, जो यज्ञ कर रहे थे। सभी देवताओं के जो है सभापति उस समय में वहाँ पर ब्रह्मा जी भी थे। और जो देवताओं के देवता हैं, महादेव जिन्हें कहा जाता है, बाकी सबको देव कहा जाता है, इनको महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि देवताओं के भी देवता हैं ये। तो वहाँ पर महादेव भी थे। तो इस प्रकार से यज्ञ चल रहा था और उस समय में दक्ष जो है उस सभा के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो बताया जाता है कि दक्ष भी एक महान पुरुष थे और उनके शरीर से इस प्रकार का तेज निकलता था कि मानो सूर्य वहाँ पर उदित हो गया हो। तो जब वहाँ पर सभा में उन्होंने प्रवेश किया तो बताया जाता है कि बाकी जो वहाँ पर लोग थे सबका जो है व्यक्तित्व उनके सामने फीका पड़ गया। जब सूरज उग जाता है तो चंद्रमा और तारे जो है फीके पड़ जाते हैं। तो दक्ष वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव उनको छोड़ करके बाकी सब खड़े हो जाते हैं आदर के साथ में, उनका आदर सत्कार करने के लिए। जब कोई महान व्यक्ति आता है सब लोग खड़े हो जाते हैं अपने स्थान से और उनका सत्कार करते हैं। तो केवल भगवान शिव और ब्रह्मा जी जो है अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। बाद में ब्रह्मा जी ने उनको जो है उनका स्वागत किया और उनको आदेश दिया कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। तो स्थान ग्रहण करने से पहले अब दक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है भगवान शिव के प्रति, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।